प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सबों का स्वागत है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है हिंदी जो टेंस रहेगा, हिंदी वो क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में लगा रहेगा चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो, इस तरह। या नहीं तो चुका हूं, चुका हूं अगर नहीं आएगा तो उसके जगह आएगा या हूं, जैसे गया हूं। चुकी हूं, अगर चुकी हूं नहीं रहेगा तो उसके जगह रहेगा ई हूं, गई हूं। ठीक है, खाई हूं, पढ़ी हूं, पढ़ चुकी हूं, इस तरह से। चुके हो, तुम खेल चुके हो, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं तुम खेल चुके हो, तुम खेले हो, है ना। चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं, या हम लोग पढ़ चुके हैं। चुकी हो, तुम खाना खा चुकी हो या खाई हो। आ है, ई है, ए हो, या हो, आ हो, या है, ई है, इस तरह का टेंस रहेगा। ठीक है, चुका हूं, या हूं, चुकी हूं, ई हूं, चुके हो, ए हो, चुके हैं, ए है, चुकी हो, आ हूं, ई है, इस तरह का पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आइए देखिए, इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में दो बातें रखनी है? पहला है हैव और दूसरा है हैज। एक अगर आप याद रख लेंगे तो दोनों काम आपका बन जाएगा। आप याद रखिए हैज। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, हर वीडियो में बता रहा हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई सिंगुलर नाम, कोई एक नाम, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन, नाम के बदले में आने वाला शब्द कोई सिंगुलर कोई एक हो तो उसको कहेंगे सिंगुलर प्रोनाउन। इसके साथ लगेगा हैज। बाकी रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे सबके साथ लगेगा हैव, HAVE, हैव। ठीक, फिर एक बार देख लीजिए बढ़िया से। अगर आप यही चीज नहीं जानिएगा तो फिर आगे आपके लिए मुश्किल होने वाला है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं सर? ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन, या कोई एक शब्द जो नाउन के बदले में आया हो, कोई एक नाउन के बदले में एक शब्द आया हो तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर प्रोनाउन। उसके साथ लगेगा हैज। बाकी सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव, HAVE। रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स हैव आएगा। आइए सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव वो सेंटेंस कहते हैं, वो टेंस कहते हैं, सॉरी मैं बार बार सेंटेंस कहा जा रहा है हमसे। ठीक, आप सेंटेंस और टेंस में फर्क नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए, इसमें मैंने डिटेल से फर्क बताया है। अफर्मेटिव अगर हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव का मतलब होता है वो टेंस जिसमें कोई नहीं, नॉट का सीन नहीं हो, नहीं वगैरह नहीं हो। तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? अगर आप पूछेंगे सर सब्जेक्ट क्या होता है तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए, पूरा डिटेल बताया हूं। और मेरी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो में आए तो मेरे पिछले वीडियोस देखकर ही आए, आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, दोनों में आएगा। किसके साथ हैव, किसके साथ हैज, मैंने अभी किया। उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या होता है सर? जो काम होता है। अब वर्ब क्या होता है पिछले मैंने बता रखा है। देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं तो उसका थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म लगेगा। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, ओ से ऑब्जेक्ट शॉर्टकट लिखा है। मैं अंग्रेजी बोला हूं या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। बात देखिए है, मैं अंग्रेजी बोला हूं, मैं कहूंगा मैं अंग्रेजी बोला हूं, या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। बात देखिए है। ठीक है, देखो मैं अंग्रेजी बोला हूं, आ हूं, तो देखिए यहां है ना आ हूं। ठीक, या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, तो देखिए यहां है ना चुका हूं। ठीक, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी है आई, मैं का अंग्रेजी आई है। उसके बाद सर आई के साथ क्या लगेगा? तो आई तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो लगेगा उसके साथ हैव, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है सर? बोलने का। बोलने का अंग्रेजी होता है स्पीक, तो उसका थर्ड फॉर्म है स्पोकन। स्पोकन, इसे आप स्पोकन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्चुअल में होता है स्पोकन, तो आई हैव स्पोकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट में है इंग्लिश, तो इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, मैंने एक बार बताया था कि बोलने का अलग अलग स्टाइल होता है। आप स्पोकन बोले या स्पोकन बोले, आपका स्टाइल है, आपका अंदाज है, आपका एक्सेंट है बोलने का। ठीक है, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ज्यादातर लोग बोलते हैं आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इस तरह। देखिए अगला, वह स्टेज पर नाच चुकी है, या मैं कहूं
वह स्टेज पर नाची है। नाची है या नाच चुकी है, बात एक ही है। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? वह किसी स्त्री के लिए, तो किसी स्त्री, किसी फीमेल के लिए वह आएगा, तो उसके लिए सी। सी क्या है? एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। या देखो अब ये जो सी है वो सिंगुलर प्रोनाउन है कि ना, नाम के बदले में लड़की का कोई नाम होगा, मैंने वो नाम नहीं जाना तो मैंने कहा दिया वह, ठीक है। तो उसका अंग्रेजी आया सी, तो सी के साथ क्या आएगा? हैज। तो सी हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है सर? वर्ब है नाचना, नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, तो डांस का थर्ड फॉर्म है डांस्ड। तो सी हैज डांस्ड, बच गया स्टेज पर, तो हो गया ऑन द स्टेज। तो सी हैज डांस्ड ऑन द स्टेज, है कि नहीं? आगे देखिए, हम लोग हिंदी लिख चुके हैं, या आप कहिए हम लोग हिंदी लिखे हैं। हम लोग हिंदी लिख चुके हैं या हम लोग हिंदी लिखे हैं, बात तो एक ही है। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट में है हम लोग का वी क्या है सर? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो बाकी रेस्ट में आ गया, तो उसके साथ लगेगा हैज। तो सॉरी गलत बोल रहा हूं, हैव। तो वी हैव, उसके बाद सर यहां तक तो हो गया, सब्जेक्ट में है वी, हैव या हैज दोनों में से एक चुन लिए, हैव। उसके बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? यहाँ लिखना, लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है सर? रिटर्न, रिटर्न। इसे एक्चुअली अगर आप सच वास्तविकता में, रियलिटी में देखिएगा तो होता है रिटर्न, लेकिन बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट को भी मैंने देखा है पढ़ता है रिटेन। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, मैं बोलूंगा कि एक्सेंट है उनका, मतलब बोलने का तरीका है, ठीक है। आप रिटर्न बोलिए, रिटेन बोलिए, बात तो एक ही है। तो वी हैव रिटन हिंदी या वी हैव रिटेन हिंदी, ठीक है, ज्यादा सही है रिटर्न, वी हैव रिटन हिंदी, ठीक है। रिटर्न रिटर्न बोलते बोलते सुनाई देता है रिटेन, तो सब कोई रिटेन ही बोलना शुरू कर देता है। तो वी हैव रिटन हिंदी, हम लोग हिंदी लिख चुके हैं या हम लोग हिंदी लिखे हैं। अब आइए नेगेटिव में, नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नोट होता नहीं होता, नहीं वाला सीन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, ठीक है। उसके बाद लगेगा नोट, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सिंपल। आइए देखते हैं, अनीस साइकिल नहीं लाया है, मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं, अनीस साइकिल नहीं ला चुका है, बात तो एक ही है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट है क्या? अनीस, सब्जेक्ट क्या है? अनीस, अनीस क्या है? एक नाम है जिसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अनीस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि थर्ड पर्सन भी है एक भी है, तो अनीस के साथ हैज आएगा। अनीस हैज नहीं है तो नोट, अनीस हैज नोट। उसके बाद लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगाना है ना, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट। तो अनीस हैज नोट ब्रॉट। उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट में साइकिल, साइकिल या एक साइकिल, अ साइकिल, है ना, साइकिल ऐसा कह सकते हैं, अ साइकिल या अ बाइसिकल, ठीक है। तो अनीस हैज नॉट ब्रॉट अ साइकिल। आइए आगे देखिए, वे लोग धनबाद नहीं जा चुके हैं, वे लोग धनबाद नहीं जा चुके हैं या वे लोग धनबाद नहीं गए हैं, बात तो एक ही है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में क्या है? वे लोग, दे सर थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक से ज्यादा, वे लोग एक से ज्यादा आदमी है, तो इसके साथ लगेगा हैव, दे हैव नॉट। उसके बाद सर, उसके बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे सर। वर्ब क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। दे हैव नॉट गॉन, क्या बच गया सर? ऑब्जेक्ट में धनबाद, धनबाद एक जगह है, उसके पहले टू लगाएंगे, टू धनबाद। दे हैव नॉट गॉन टू धनबाद, यहाँ धनबाद आप पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अनीता अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी है, अनीता अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी है, अनीता किसी लड़की का नाम है, या अनीता अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, बात तो एक ही है, पढ़ी है या पढ़ चुकी है, इसलिए मैंने ऊपर में लिखा, देखो ई है, ई हूं, ए हो, ए है, इस तरह से भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो अनीता, अनीता क्या है? एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज आएगा। अनीता हैज नोट, अनीता हैज नोट। पढ़ना का अंग्रेजी देखो, एक होता है रीड, अब देखो रीड और एक पढ़ने का अंग्रेजी होता है स्टडी, दोनों में फर्क क्या है? रीड जो होता है वो आप पढ़ रहे हैं, देखिए मैं जामताड़ा जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फलना ढकना तसका भसका, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये रीड हुआ। और स्टडी का मतलब होता है कि आप कोई चीज बढ़िया ध्यान से कोई चीज पढ़ रहे हैं, या अगर मान लीजिए आपने किसी को कहा कि देखो मैंने ये चीज पढ़ा है, पढ़ा है मतलब इसका स्टडी किया है ना, बढ़िया से मैंने इस पर रिसर्च किया है,
बढ़िया से मैंने इसको देखा है, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं, तो यहाँ अंग्रेजी यूज करेंगे स्टडी। ठीक है, स्टडी और रीड में थोड़ा सा फर्क है। अभी आप उतना कंफ्यूज मत होइए, बस जानिए पढ़ने का दो अंग्रेजी है, रीड और स्टडी, जहां मन करे वहां लगा दीजिए। अभी आप शुरुआती में है ना, फिर धीरे धीरे एडवांस में जाने लगिएगा तो फर्क बढ़िया से खुद ही जान जाइएगा, या नहीं जानिएगा कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट में अनिता, अनिता, अनिता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ लगेगा हैज, अनिता हैज नोट, अनिता हैज नोट। पढ़ना का अंग्रेजी रीड है, रीड का भी थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं, नहीं तो पढ़ना का अंग्रेजी पढ़ना का अंग्रेजी जो है स्टडी भी है, तो स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड। तो अनिता हैज नॉट स्टडीड, तो बच गया ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, तो इंग्लिश, अनिता हैज नॉट स्टडीड इंग्लिश, बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूरा कोशिश किया बताने का, फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव में कैसे बनता है। इंटरोगेटिव मतलब सवाल करेंगे तो किस तरह से उसे बनाया जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव जो होता है वो उसका सवाल का जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक सवाल का जवाब हम दे सकते हैं यस या नो में, यानी कि हाँ या ना में, और दूसरा सवाल का जवाब आपको देने के लिए हाँ ना से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। जिसमें आप हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा, वहां जो क्या का अंग्रेजी आएगा वो व्हाट नहीं आएगा। तो क्या का अंग्रेजी क्या आएगा सर, क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव की मैं बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो हैव या तो हैज, तो हैव हैज कहाँ लगता है जानते हैं, पढ़ लिए हैं। अब वो सब्जेक्ट को देखकर हैव हैज लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो हैव या तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर्मूला देख के बनाएंगे हम लोग। क्या रमेश क्रिकेट खेल चुका है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या रमेश क्रिकेट खेल चुका है, आप जवाब दे सकते हैं यस, आप जवाब दे सकते हैं नो, यस नो से काम चल गया। अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आना है, तो क्या रमेश क्रिकेट खेल चुका है, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या रमेश क्रिकेट खेला है कि नहीं। तो रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है रमेश, तो उसके साथ लगेगा हैज, हैज रमेश, हैज रमेश। देखिए हैज रमेश, वर्ब का थर्ड फॉर्म है खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। हैज रमेश प्लेड, ऑब्जेक्ट में क्या बचा क्रिकेट, तो क्रिकेट, हैज रमेश प्लेड क्रिकेट, आसानी से। दूसरा देखिए रमेश क्या खेला है, रमेश क्या खेला है या रमेश क्या खेल चुका है, तो क्या आप कह सकते हैं यस या नो, नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं रमेश क्या खेला है और आप कहें यस, भाई मुझे तो समझ में बात आई नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं, पूरी बात बतानी पड़ेगी ना, रमेश क्या खेला है। तो यहाँ क्या का अंग्रेजी आएगा वाट, इसलिए मैंने बोला क्यू डब्ल्यू से मैंने शॉर्टकट लिखा है, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो क्या का अंग्रेजी वाट। देखो यहाँ भी क्या था, यहाँ वाट नहीं लगाई, ठीक है, तो क्या का अंग्रेजी वाट। उसके बाद रमेश है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ लगेगा हैज, व्हाट हैज रमेश। उसके बाद खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, व्हाट हैज रमेश प्लेड, आसान। अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल भी रहेगा और उसमें नोट भी रहेगा, नहीं भी रहेगा, तो सेम यही बात, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, सेम यही फॉर्मूला। इंटरोगेटिव में जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला बिठा दीजिए, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। कैसे, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है, या क्या तुम ताजमहल नहीं देख चुके हो। देखो मैं सवाल भी कर रहा हूं और मैं नहीं भी कह रहा हूं, ठीक, तो इसका भी जवाब आप दे सकते हैं यस या नो में, तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। क्या तुमने ताजमहल देखा है, कहिएगा यस, मतलब हाँ देखा है, यस या नो में जवाब दे दिए ना। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट में है तुम के साथ हैव लगता है, तो शुरू में आएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम, तो यू, हैव यू नहीं है तो नोट, हैव यू नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म है सी, सी मींस देखना, तो थर्ड फॉर्म अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा सीन, तो हैव यू नोट सीन। और एक बचा ऑब्जेक्ट में ताजमहल, ताजमहल वो दुनिया में एक है, कोई भी चीज दुनिया में एक है उसके साथ द लगता है, तो हैव यू नोट सीन द ताजमहल, आसानी से बना। दूसरा देखिए, तुमने क्या नहीं देखा है, आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तुमने क्या नहीं देखा है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं यस या नो में, तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने क्या नहीं देखा। अगर मैं पूछूं आपसे तुमने क्या नहीं देखा है और आप जवाब दे रहे हैं यस, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हो भैया, मुझे तो समझ में बात आई नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो, पूरी बात कहाँ बताई है कि नहीं। तो यहाँ क्या का अंग्रेजी आएगा वाट, तो तुमने क्या नहीं देखा है, तो क्या का अंग्रेजी वाट। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम के साथ हैव लगता है,
तो व्हाट हैव यू नहीं है तो नोट, व्हाट हैव यू नोट। और देखना का अंग्रेजी सी का थर्ड फॉर्म है सीन, तो व्हाट हैव यू नोट सीन। बनाना बढ़िया से, प्रैक्टिस से आता है कोई भी। प्रैक्टिस कीजिएगा तो हमसे लाख गुना अच्छी तरह से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा भैया, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आप सीखिएगा। तो आप मैं यहाँ 3 सेंटेंस बताता हूँ, 3 बातें बताता हूँ, तो घर में उसको प्रैक्टिस आप कीजिए कम से कम 20, ठीक है ना। आइए देखिए, उसने कहाँ काम नहीं किया है, उसने कहाँ काम नहीं किया है, तो आप कहिएगा यस नहीं, आपको बताना पड़ेगा उसने कहाँ काम नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगेगा कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी है वेयर, वेयर। सब्जेक्ट में क्या है उसने, उसने मतलब वह एक आदमी है, तो उसके साथ लगता है हैज, क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, दिखा दिए है। तो वेयर हैज, देखिए क्वेश्चन वर्ड में है वेयर, हैव हैज दो में से एक चुनना था, तो मैंने हैज चुना, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। वेयर हैज ही नहीं है तो नोट, वेयर हैज ही नोट। उसके बाद काम करना, काम करना होता है वर्क, वर्क मींस काम करना, तो काम करना वर्क का थर्ड फॉर्म है वर्कड। ऐसे जोर से बोलिएगा तो वर्कड ऐसे नहीं सुनाएगा, वर्कड ऐसा सुनाएगा। तो वेयर हैज ही नॉट वर्कड, ठीक, बात समझ गई, बात समझ में आई। वेयर हैज ही नॉट वर्कड, खत्म। वेयर हैज ही नॉट वर्कड, आर थोड़ा कम बोलिएगा, वर्कड, ठीक।